हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से अब आपको जैसे सीट एलोकेट हो चुकी है तो अब आगे जो प्रोसीजर है वो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी सीट, देन क्या होता है, देन आपको ये लिखा आता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसेस के अंदर हैं और बाद में आपको लिखा आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, राइट। तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, इसका मतलब कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स डाले थे वो एकदम सही हैं। अदरवाइज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे तो यहाँ पे ही आपके डैशबोर्ड के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई भी गलती वगैरह होगी या कुछ भी होगा तो वो इंक्वायरीज़ के अंदर आ जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसके अंदर भी वो चीज़ शो होनी शुरू हो जाएगी, राइट। और आज आपकी लास्ट डेट भी है, राइट, आप एक्सेप्ट करने की सीट को। तो डेफिनेटली जिसको भी जो भी सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करिए, ओके। अब इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो इसके बाद आपको जो दिखेगा वो कुछ इस तरह से हो। सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होगा वो होगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल अप्रूव कर देंगे तब आपको यहाँ पे फ़ी लिंक दिखना शुरू होगा। इससे पहले आपको फ़ी लिंक नहीं दिखेगा जब तक प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूवल नहीं किया जाएगा, ओके। सो प्रिंसिपल के द्वारा जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना फ़ी लिंक दिखेगा। फ़ी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके अपनी फ़ीस को पे करना है। अब कई बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अगर मैंने सीट को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फ़ीस को पे नहीं किया तो क्या मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा या पाऊँगी? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपको उस कॉलेज के अंदर सीट मिल गया है और सीट तभी मिलता है जब आप फीस को पे कर देते हैं। अब कई बच्चे होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा पर वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे इस कॉलेज या इस कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं लेना है तो मैं अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड आप बाद में कर पाएंगे, जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जब अप्रूवल हो जाएगा प्रिंसिपल का तो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। और जब आप फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस पे करने के बाद आपको अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख लेनी है। वहाँ पे अगर सक्सेसफुल लिखा होगा मतलब आपकी सक्सेसफुली फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है। एंड साथ ही साथ क्या है, आपका उस कॉलेज के अंदर सीट भी रिज़र्व हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखेंगी। सो जब आप अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि आपकी जो फ़ीस है वो सक्सेसफुली जो है वो ट्रांजेक्ट हो गई है कॉलेज को। एंड कितनी फ़ीस है वो भी दिखेगा और कब आपने ट्रांजैक्शन की है तब भी वो चीज़ सब आपको दिखेगी, राइट। जब आप फीस, देन आपको यहाँ पर अपना क्लिक टू प्रिंट पेमेंट्स रिसिप्ट दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, अपनी ये पेमेंट रिसिप्ट को जो है वो प्रिंट करवा लेना है, फ़ोटोकॉपी करवा के रखना है ताकि जब आप कॉलेज जाएं तो उन्हें दिखा सकें। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं जब आप जाएंगे फॉर योर वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। वैसे तो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तब भी आपके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है। तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं जल्दी ही इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगी, ओके। सो ये सब चीज़ें थी। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी एडमिशन जो है वो हो जाएगी एंड आपको वो जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। अब बात ये आ रही है कि जब फ़ी पेमेंट आप करते हैं तब उसी टाइम पे फ्रीज़ एंड अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आता है। फ्रीज़ एंड अपग्रेड का ऑप्शन आपको थोड़ा टाइम बाद में मिलेगा। आई थिंक आपको 24 तक फ्रीज़ या अपग्रेड या उससे पहले भी हो सकता है शो होना शुरू हो जाए जिनकी फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है, राइट। अब फ्रीज़ और अपग्रेड में क्या करना है, अगर आप अपनी इस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपग्रेड पे ऊपर बटन के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि अगर अपग्रेड के ऊपर कर लिया तो मान लीजिए सेकेंड राउंड में अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो क्या मेरा जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज था वो भी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी, या तो आपको नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी उसका कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका जो पिछला सीट राउंड 1 के अंदर जो सीट रिजर्व हुई थी वो आपको कॉलेज आपके पास ही रहेगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज आपको
अगली राउंड में मिलता है जो आप चाहते थे या अपग्रेड होता है आपका कॉलेज, तो क्या होगा, जो फ़ीस आपने फर्स्ट राउंड के अंदर डाली थी उस कॉलेज की, जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिला था, उसकी फ़ीस जो है वो कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी जो आपको सेकेंड राउंड में मिला है। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है उसकी जो फ़ीस है वो पहले राउंड वाले कॉलेज से ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा होगी तो आपको उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ और उसकी फ़ीस है 20,000, ठीक है। और अब जब आप राउंड वन में आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने कॉलेज से और आप अपग्रेड करते हैं, राउंड टू में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और मान लीजिए उसकी जो फ़ीस थी वो थी 25,000, तो होगा क्या, आपका वो जो 20,000 आपने पहले राउंड में पे किया था वो उसको कॉलेज को चला जाएगा। बस आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, बस ये चीज़ आपका होने वाला है। ओके। और मान लीजिए ये भी हो सकता है कि जो फ़ीस जो आपको नेक्स्ट कॉलेज मिलता है राउंड टू में उसकी फ़ीस कम हो, राइट। सो ये भी हो सकता है, जैसे उसकी फ़ीस 18,000 है और जो राउंड वन में मिला उसकी 20,000 थी, तो होगा क्या, जो 20,000 है वो उसका जो 2,000 रुपये है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। जब आपसे अपना CSS पोर्टल भरवाया गया था और फेज़ 2 के अंदर आपको अकाउंट डिटेल्स भी पूछी गई थी, तो वो इसी वजह से पूछी गई थी ताकि अगर कोई रिफ़ंड या कुछ भी चीज़ें पैसे के रिलेटेड कुछ हों तो जो भी आप अकाउंट वहाँ पे डाले हैं वो अकाउंट के अंदर आपके जो पैसे हैं वो चले जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाली है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और कई बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं लेकिन पेमेंट का लिंक नहीं शो कर रहा है। देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं तो जितने टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे उसके 24 आवर्स के बाद आपको फ़ी पेमेंट का लिंक डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। 24 आवर्स के बाद आप अपनी फ़ीस को पे कर पाएंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, कई बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी प्रोसीड चल रहे हैं, तो ये इस वजह से क्योंकि 22 तक जो हैं वो अभी 22 तक कॉलेजेस को टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। सो अभी आज 21 है, 22 लास्ट कल डेट है, कल तक तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और उसके 24 घंटे बाद आपको फ़ीस का लिंक भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फ़ीस डेफिनेटली ज़रूर भरिए। जो बच्चे समझ रहे हैं कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया है लेकिन फ़ीस आपने नहीं डाली है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपको फ़ीस भी पे करनी होगी। और फ़ीस की चिंता मत कीजिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर ही ट्रांसफ़र होंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस होगी सिर्फ वही आपको देनी पड़ेगी, वरना कोई फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ओके। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारी के सारे डाउट्स जो आपके मन में हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड अब मैं डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस डालने वाली हूँ क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट अपना कैरी करके चलना है फॉर फिज़िकल वेरिफिकेशन। अगर आपकी फ़िज़िकली वेरिफिकेशन नहीं होगी तब भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल आपको कैरी करने हैं एंड साथ में आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, कुछ ऐसा फ्रॉड वाला चीज़ मत करिएगा वरना आपकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। सो आई होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।